चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको बता दें, मुनेश गुर्जर ने नोटिस पर जवाब के लिए समय मांगा है। स्वायत्त शासन विभाग से जवाब के लिए 15 दिन का समय मेयर की तरफ से मांगा गया है और ऐसे में अब मुनेश गुर्जर के निलंबन पर सरकार फिर से विचार कर सकती है। अब मुनेश गुर्जर मामले में सरकार जल्दबाजी नहीं करेगी, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। और रोशन, क्या जानकारी है मुनेश गुर्जर मामले को लेकर के? अब हेमंत, देखिए, जो जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर है, उनके ऊपर निलंबन की तलवार लटकी हुई है। मुनेश गुर्जर ने जो नोटिस जो उन्हें मिला था उसकी मियाद 28 अगस्त को ही पूरी हो गई है। ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग के जो जुड़े हुए सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि मुनेश गुर्जर ने इस पूरे प्रकरण में सरकार से 15 दिन का जवाब देने के लिए समय मांगा है। हालांकि इस पूरे मामले के ऊपर मुनेश गुर्जर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े हुए सूत्रों ने पुष्टि की है कि मुनेश गुर्जर की ओर से इस पूरे प्रकरण के अंदर समय मांगा है सरकार से। अब कहीं ना कहीं ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग के सामने ये चैलेंज है कि जो मुनेश गुर्जर को जो विधिक नोटिस दिया गया था उसके अंदर क्या कुछ निर्णय ले पाती है। इस बारे में हमने स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों से जब जानने की कोशिश की तो उनका स्पष्ट कहना था कि उच्च अधिकारियों से यानी सरकार से अगर उन्हें इस मामले में जो भी निर्देश मिलेंगे उसके बाद में ही आगे कदम उठाया जाएगा। ऐसे में मुनेश गुर्जर को लेकर अभी सरकार समय दे सकती है। सरकार काफी सोच विचारने के बाद में इस पूरे प्रकरण के ऊपर निर्णय लेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो ये घटनाक्रम हुआ था, उनके पति एसीबी में जब ट्रैप हुए थे, उसके बाद में मेयर मुनेश गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबन कर दिया था और उसी को लेकर मुनेश गुर्जर हाईकोर्ट, लेकिन उनके जवाब को लेकर के आखिरकार रोशन, मुनेश गुर्जर की तरफ से देरी क्यों हो रही है? इसके पीछे आखिर क्या वजह है? क्या उनकी एक स्ट्रैटेजी है कि राज्य सरकार अब इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करेगी और एक दबाव के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, ये सबसे बड़ी ये बात है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। जो कानून के जानकार जो है उनका ये कहना है कि मुनेश गुर्जर इसके अंदर विधिक राय यहाँ पर ले रही है, जो कानून के जानकार हैं उनसे सलाह ले रही है। और सबसे बड़ी बात है जो आपने कही है कि जिस तरीके से आचार संहिता जो कह सकते हैं कि 15 सितंबर जो टेंटेटिव जो डेडलाइन है, उसके बाद में ऐसे में अगर 15 दिन का समय निकलता है तो मुनेश गुर्जर को कहीं ना कहीं कानूनन रूप से और सरकार की जिस तरीके से अब इस पूरे प्रकरण के अंदर शिथिलता नजर आ रही है, ऐसे में मुनेश गुर्जर के पक्ष में जो निर्णय हो सकता है, कह सकते हैं कि सरकार के पूरे मामले के ऊपर विचार कर रही है। हाईकोर्ट के रोक के बाद में स्वायत्त शासन जो मंत्री है उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो रोक है उसके ऊपर विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है, उसके बाद में सरकार कोई निर्णय लेगी। यानी सरकार कुल मिलाकर अब इस पूरे प्रकरण के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं बरत रही है। जो कानून की जो जानकार है उनसे राय मशवरा करने के बाद में इस पूरे मामले के अंदर निर्णय लिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुनेश गुर्जर के ऊपर अभी भी जो कह सकते हैं कि निलंबन की जो तलवार वो लटकी हुई है, लेकिन सरकार अब इस पूरे मामले के अंदर निर्णय नहीं ले पा रही है। ऐसे में मुनेश गुर्जर ने इस पूरे प्रकरण के अंदर 15 दिन का समय मांगा है जवाब देने के लिए। अब देखना ये होगा कि स्वायत्त शासन विभाग इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ निर्णय ले पाता है। जो नोटिस दिया गया था, जिन राजस्थान नगर पालिका जो एक्ट 2009 की जो धारा 39 है उसके तहत मुनेश गुर्जर ने अभी तक स्वायत्त शासन विभाग को जवाब नहीं दिया है, लेकिन जवाब के संबंध में समय जरूर मांगा है स्वायत्त शासन विभाग ने। लेकिन रोशन, कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर के ये भी सामने आया कि एक तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप झेल रही मुनेश गुर्जर जब फिर से पद पर काबिज हो गई हैं तो वे खुल करके दावेदारी भी कर रही हैं। सिविल लाइंस विधानसभा में उन्होंने एक दावेदार के तौर पर भी फॉर्म जमा करवाया है। तो क्या एक पार्टी के तौर पर भी एक मैसेज देना चाहती है कि सरकार अगर कोई कार्रवाई करती है तो उनका संदेश ये होगा कि किस तरह से देखिए गुर्जर समाज की महिला के खिलाफ कार्रवाई हो रही है बार बार, दूसरा कोर्ट का डर भी होगा। तो ऐसे में वे आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के इस समय सरकार के सामने मुश्किल होगी एक बार फिर से कार्रवाई करना। देखिए, मुनेश गुर्जर के साथ में जो प्रकरण हुआ है, जो आरोप लगे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुनेश गुर्जर के पक्ष में जो सौम्या गुर्जर जो प्रकरण हुआ है वो पक्ष में ये है। इस प्रकरण को कह सकते हैं कि अब ये जो भ्रष्टाचार से ऊपर बढ़कर एक राजनीतिक रूप ले चुका है। मुनेश गुर्जर वर्सेस जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है वो हो गया है। लगातार मुनेश गुर्जर के जो बिल्कुल रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रतापगढ़ शहर से इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर डीग से, जहां पर राज्य मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ कामा क्षेत्र में आक्रोश नजर आ रहा है। अमरुका के पास सैकड़ों लोग टेंट लगा करके नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों का टेंट सामान भर करके पुलिस ले गई है और टेंट हटने के बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने हुए हैं। और दूसरी बड़ी खबर जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो गंगा देवी से जुड़ी हुई है। जयपुर से डीएलबी के डायरेक्टर का कमरा बंद देख करके विधायक गंगा देवी नाराज हो गई हैं। स्वायत्त शासन निदेशक हृदेश कुमार शर्मा का कमरा उन्हें बंद मिला और इसी से गंगा देवी नाराज नजर आई। ये बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से डीएलबी डायरेक्टर को लेकर के सवाल उठते रहे हैं और इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है कि स्वायत्त शासन के निदेशक हृदेश कुमार का कमरा जब विधायक को बंद मिला तो विधायक महोदया नाराज हो गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से हम आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है डीग इलाके से, भरतपुर के डीग इलाके से बड़ी जानकारी। राज्य मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ कामा में आक्रोश नजर आ रहा है और अमरुका के पास में सैकड़ों लोग टेंट लगा करके नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने हालांकि प्रदर्शनकारियों का जो टेंट है, सामान है, वो हटा दिया है और टेंट के हटने के बाद प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हाथापाई भी हुई है, आमने सामने नजर आए। जाहिदा खान और पुलिस मुर्दाबाद के नारे लोगों ने लगाए हैं। एएसपी हिम्मत सिंह ने बयान दिया कि प्रदर्शनकारी बिना स्वीकृति के यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कामा पहाड़ी मार्ग पर अमरुका गांव के पास में चल रहा है ये विरोध प्रदर्शन, जिसकी सबसे पहली तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों का विरोध तेज होता हुआ नजर आया है। पुलिस ने हालांकि टेंट हटा दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो राज्य मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ सीधे तौर पर अब मोर्चा खोलते हुए दिखाई दिए हैं और इन प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी है। डीग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ये सबसे पहली तस्वीरें हैं इस प्रदर्शन को लेकर के, जहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में हाथापाई भी हुई है। सबसे पहली तस्वीरें पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और प्रदर्शनकारियों ने सीधे तौर पर यहां पर जिम्मेदार ठहराया राज्य मंत्री जाहिदा खान को। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। चुनावी मौसम है और ऐसे में लोगों की जो नारेबाजी है वो चर्चा का विषय भी बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। उठाई हुए आम लोगों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी शुरू हो गई। गौरव गोगोई, गणेश गोदियाल और अभिषेक दत्त उदयपुर पहुंच चुके हैं। भाजपा की पश्चिमी दिशा से तीसरी परिवर्तन यात्रा का आगाज 4 सितंबर को बाबा रामदेव के रुड़ीचा नगरी रामदेवरा से होगा। इसकी तैयारियों को लेकर भाजपा नेता और पदाधिकारी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कुचामन डबल मर्डर मामले में तीसरे दिन धरना जारी है। हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है।